तो फाइनली दोस्तों अपनी ब्लड लाइन एक हो ही गई। रोमन रेंज, जे उसो, जिमी उसो एक लंबे समय के बाद हम लोगों को आज स्मैकडाउन में वी द वंस का सिंबल करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे रोमन रेंज ने चीजों को संभाला, क्या जे ने कहा और सोलो सिकागो की तरफ से भी दोस्तों हमें एक नया प्रोस्पेक्टिव देखने को मिला है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फास्ट आज के स्मैकडाउन दोस्तों। क्राउन ज्वेल से पहले की आखिरी स्मैकडाउन थी, इसके शुरुआत करती है नाया जैक्स दोस्तों रिंग के अंदर आती है और गाइस अपनी बातों को रखती है। वहीं क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप भी रखी हुई थी। नाया जैक्स कहती है लिव मॉर्गन की चटनी बनाने वाली इस बारी के क्राउन ज्वेल में, क्योंकि वो साइज से उनमें आदी है और नाया जैक्स जो है वो उनसे ज्यादा बेहतर है। इस पर दोस्तों जो लिव है वो अपना रिप्लाई भी देती है, क्योंकि इसके बाद लिव की एंट्री हो जाती है। उनके साथ रैकुल भी थी, डॉम भी थे, जहां दोस्तों लिव कहती है कि नाया मैं तुम्हें लास्ट टाइम हरा चुकी हूं। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को हराया, जैसे कि बैकी को मैंने रिटायर कर दिया, मैंने बड़ी बड़ी लड़कियों को हराया है और तुझसे भी ना हो पाएगा। मैं तुझे हरा दूंगी इस बारी के क्राउन ज्वेल में। जिस पर दोस्तों हमें फिर एंट्री देखने को मिल जाती है टिफनी स्ट्रैटन की। आउट ऑफ नोवेयर टिफनी भी वहां आ जाती है ब्रीफ केस लेकर अपना, और चीज कहती है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है इस बारी के क्राउन ज्वेल में। और इस पर दोस्तों लिव का काफी तगड़ा रिएक्शन आता है, शॉक नजर आती है। लेकिन फिर दोस्तों उससे भी ज्यादा शॉक नाया हो जाती है। नाया कहती है हाँ टिफनी तुम इस पर कैश इन करना। जिस पर दोस्तों टिफनी कहती है कि मैं तुम पर भी कैश इन कर सकती हूं, तो मेरे साथ इजी होने की जरूरत नहीं है। जिस पर लिव मुस्कुराने लगती है, चीज कहती है कि देख तेरी दोस्त भी तेरे खिलाफ होगी, माना मेरे जीत के चांसेस 100% है। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, टिफनी कहती है कि लिव मेरा तुझसे बस एक सवाल है कि अगर मैं कैश इन करके चैंपियन बन जाती हूं तो क्या तेरा बॉयफ्रेंड भी तेरे साथ से होकर मेरे साथ हो जाएगा। जिस पर दोस्तों लिव को गुस्सा आ गया, दोनों के बीच में भसड़ छिड़ गई और गाइस इस पर्टिकुलर भसड़ में इन दोनों का मैच कंफर्म हो गया। टिफनी वर्सेस लिव नाइट का पहला मैच था। नाया जैक्स भी देख रही थी, मैच होता है। मैच के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है एंड में कि गाइस नाया जैक्स रेफरी का ध्यान भटकाती है और गाइस इसका फायदा मिल जाता है लिव मॉर्गन को, जो कि टाइट्स पकड़कर टिफनी की पिन कर दी थी। इसके बाद दोस्तों लिव ने उन्हें हिट भी किया ब्रीफ केस से, लेकिन नाया जैक्स ने चीजें दोस्तों अपने हाथ में ले ली और गाइस टिफनी का बदला ले लिया। उन्होंने लिव को भी वहां ब्रीफ केस से मारा, डोमिनिक मिस्टीरियो को भी दोस्तों शॉट पड़ा, रैकुल को तो पिटा ही पिटा उस ब्रीफ केस से। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बंजाई ड्रॉप लगाया कॉर्नर में अपना लिव को और उनकी चपाती बना दी। जिसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है बैकस्टेज के, गाइस टिफनी स्ट्रैटन के थोड़ा सा हो रखा है और गाइस उनसे सवाल कर रही है नाया कि तुम वहां क्या कह रही थी कि मुझ पर कैश इन करोगे। टिफनी कहती है कि वो कंफ्यूज करने के लिए ये सब कह रही थी लिव को। और इस दौरान दोस्तों आकर वहां नायोमी एंड बेली ने इन दोनों का मजाक भी उड़ाया है और कुछ इस तरीके से दोस्तों ये पर्टिकुलर सेगमेंट खत्म हुआ। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब केविन ओवंस का रिप्लाई। केविन ओवंस दोस्तों रैंडी ऑर्टन का रिप्लाई दे रहे हैं। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों ट्रिपल एच के साथ मिलकर दोस्तों मैच कंफर्म कर दिया है, जो कि गाइस अब ओवंस को फेस करेंगे। रैंडी वर्सेस ओवंस होगा, तो आप जानते हैं ये सब। तो ओवंस कहते हैं यार रैंडी मैं चीज़ करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तूने मुझे इस चीज़ पर मजबूर कर दिया है। मेरी तेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं है और मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुझे हर्ट करूंगा क्राउन ज्वेल में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अगला मैच जो कि था स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों हमारे अपने म्यूजिक पॉप स्टार यानी कि प्रीटी डेडली को। मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों हमें एंड में चीज देखने को मिली कि गाइस प्रीटी डेडली को वहां फिनिशर लग जाता है स्ट्रीट प्रॉफिट का और वो मैच को जीत जाते हैं। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें अब देखने को मिल रहा है बेली एंड नायोमी का एंट्रांस, जो कि गाइस फेस कर रही है इंडी हार्डवेल कैंडिस लरे की जोड़ी को। ये टैग टीम मैच था और इसके अंदर दोस्तों जो हमारी अपनी नायोमी है उन्हें टैग मिल जाता है इस मोमेंट पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और गाइस अंदर बेली को मारते रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता कि नायोमी लीगल वमन है और गाइस वो रिंग में आकर अपना फिनिशर धर देती है गाइस कैंडिस को, उनकी पिन ले लेती है और इस तरीके से बेली एंड नायोमी इसमें जीत जाती है। अब जो अगला सेगमेंट था गाइस वो काफी तगड़ा था, वो था दी ब्लड लाइन का, यानी कि अपनी ओजी ब्लड लाइन का। तो गाइस इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दिखाया क्या जाता है कि सबसे पहले रोमन रेंज की एंट्री होती है, जो कि गाइस आते हैं अलॉन्ग विद जिमी, दोनों साथ में आते हैं और उन्हें काफी अच्छी चैंट भी सुनने को मिलती है ओटीसी की। रोमन रेंज रिंग में आते हैं और सीधे सीधे दोस्तों सबसे पहले जिमी बातों को रखते हैं। जिमी ये चीज़ कहते हैं कि भाई मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आपको ट्राइबल चीफ भी मानता हूँ, लेकिन बात इतनी सी है कि इस वक्त हम पूरे नहीं हैं, हमें ज़रूरत है एक साथ होने की, यूनाइट होने की। और मैं चाहता हूँ कि आप जिमी के साथ जितनी पुरानी रंजिश रही, मनमुटाव रहा, वो ख़त्म करें। ये चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बीफ ख़त्म हो, जिस पर स्क्वाश द बीफ की चैंट भी लगती है। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है
कि हाँ दोस्तों जो रोमन है वो माइक मांगते हैं जिमी से, लेकिन गाइस कुछ कह पाते उससे पहले एंट्री हो जाती है वहाँ जेउसो की एंट्री दोस्तों रोमन ने देखी और गाइस लिटरली शॉक रह गए क्योंकि बहुत तगड़ा सपोर्ट था। जे रिंग में आते हैं और फिर दोस्तों रोमन एंड जे के बीच में तगड़ा फेस ऑफ होता है। इस फेस ऑफ में दोस्तों जे अपनी बात रखते हैं, सबसे पहले ये चीज़ कहते हैं कि रोमन देखो मैं यहाँ आया हूँ जिसका एक ही रीज़न है, सोलो ने मेरी चैंपियनशिप बेल्ट मुझसे छीन ली, मुझे उसका बदला लेना है। और बात इतनी सी है कि मैं चाहता हूँ कि सोलो को इस चीज़ का भुगतान करना पड़े जो उसने फैमिली को तोड़ के किया है। यहाँ रोमन मैं ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ कि आपने पास्ट में मेरा काफ़ी तगड़ा शोषण किया, मुझे मेंटली अब्यूज़ किया, फिजिकली अब्यूज़ किया, मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें की जिसके चलते मैं एक मनमुटाव रख सकता था, लेकिन बात फैमिली की जब आती है तो सारी चीज़ें दरकिनार की जाती है। यहाँ दोस्तों हमें आगे जो जे उसो है वो ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि बात इतनी सी है, आपके जब मैं लौटा हूँ मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं आपका कोई राइट हैंड मैन लेफ्ट हैंड मैन बनकर नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ कंधे से कंधा जोड़कर रहना चाहता हूँ। और अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी ही ब्लड लाइन को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आपने कुछ खिलाफत में कहा तब भी मैं ब्लड लाइन को छोड़ के चला जाऊंगा और आप भी जा सकते हैं अगर आपको मेरे साथ की आवश्यकता नहीं है तो क्या हम ये चीज़ करने वाले हैं, क्या हम साथ होने वाले हैं? जवाब दो। जिस पर रोमन दोस्तों वहाँ जिमी से माइक लेते हैं, काफ़ी अपने स्टाइल में लेते हैं, बिल्कुल ट्राइबल चीफ वाले, और फिर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं, सिर्फ एक वर्ड कहते हैं, वो कहते हैं यीट, यानी कि यस वो तैयार है। और उसके बाद दोस्तों ये तीनों साथ में हो जाते हैं और वी द वंस का दोस्तों सिंबल बनाते हैं। एक लंबे टाइम का बाद दोस्तों ये सिंबल देखा, मैं तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ओजी ब्लड लाइन अब एक हो चुकी है और आगे हमें इनकी आग देखने को मिलेगी। बात करी जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट, इसके बाद दोस्तों जो हमें मोटर सिटी मशीन गन का सेगमेंट देखने को मिला है, यहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है, इन दोनों की बातचीत हो रही होती है वहाँ बैक स्टेज सेक्सटन के साथ, लेकिन अचानक से दोस्तों वहाँ जो आते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर, जो कि गाइस इन्हें एज ए गेस्ट अपने शो में नेक्स्ट वीक वहाँ अनाउंस किए हैं और ये चीज़ क्या है कि आपको वहाँ आना चाहिए, जिस पर इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इसके बाद अगला सेगमेंट हमारी अपनी महिलाओं का मैच। तो गाइस ये जो मैच था ये था बियांका ईयो स्काई का पाइपर निवन का लैश लेजेंड का एक फेटल 4-वे मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों में एंड में चीज़ देखने को मिलती है कि जेड कारगिल बाहर बाकी की महिलाओं को टेक आउट करती है, इनकी पार्टनर्स को टेक आउट करती है, अंदर बियांका लैश लेजेंड को अपना फिनिशर लगा देती है। आउट ऑफ नोवेयर बियांका को मुंह सॉल लग गया ईयो स्काई की तरफ से, और ईयो स्काई ने बियांका की पिन फॉल नहीं किया, उन्होंने पिन फॉल ले लिया लैश लेजेंड का, क्योंकि एनएक्सटी से, और यहाँ ईयो स्काई इस मैच में जीत गई, इस फेटल 4-वे में वो जीत गई है। लेकिन पता तो दोस्तों क्राउन ज्वेल में चलेगा जहाँ इन चारों टीम्स के बीच में फाइट होने वाली। हम देख रहे हैं दोस्तों नाइट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये सेगमेंट था दोस्तों कोडी एंड रैंडी का, ये बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, साथ में वहीं पीछे यूनाइटेड जो हमारी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बेल्ट वो लटकी हुई थी। यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने रैंडी है उनसे कोडी कहते हैं कि रैंडी तुम क्राउन ज्वेल में केविन ओवेंस को फेस करने वाले हो, थोड़ा सा मिलने भी छोड़ देना। रैंडी कहते हैं कि केविन ओवेंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। जिस पर कोडी कहते हैं तब तो उन्हें किसी और चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा क्राउन ज्वेल के बाद में। जिस पर रैंडी का जो फोकस जाता है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की ओर जाता है, जिस पर वो कहते हैं हाँ डेफिनेटली, और वहाँ से चल देते हैं। और इस तरीके से दोस्तों सेगमेंट खत्म होता है। रैंडी ऑर्टन का पूरा फोकस दोस्तों इस गोल्डन चैंपियनशिप के ऊपर है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर जल्द कोडी के ऊपर एक हिल्टन आने भी वाला है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब कार्मेलो हेज, एले नाइट एंड अंड्रादे की तरफ से एक प्रोमो जो कि इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ में काटा। एले नाइट के अकॉर्डिंग वही चैंपियन होने वाले क्राउन ज्वेल में और यूएस चैंपियनशिप घर लेकर जाने वाले। अब सोलो सिकागो को दोस्तों हमें प्रोस्पेक्टिव देखने को मिला। सोलो सिकागो दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं, सोलो सिकागो दोस्तों बैठे होते हैं बैक स्टेज, ये चीज़ कहते हैं कि वो बिल्कुल शॉक है ये चीज़ देख के कि ये तीनों फिर से एक साथ हो चुके हैं। सोलो सिकागो कहते हैं कि ये मुझे बैड गाय कह रहे हैं, मैंने अपनी एक फैमिली बनाई इसके लिए मुझे बैड गाय कह रहे हैं, या फिर इसलिए बैड गाय कह रहे हैं क्योंकि मैंने कभी अपने रोमन बड़े भाई को धोखा नहीं दिया, बल्कि बड़े भाई ने मेरा हमेशा शोषण किया। और यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों जो सोलो है वो ये चीज़ कहते हुए नजर आया बेसिकली कि उनका शोषण हुआ है और उसे बैड गाय दिखाया जा रहा है, लेकिन सोलो के अकॉर्डिंग वो बैड गाय नहीं है, वो है OTC यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। तो ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की जो बैटल है अब क्राउन ज्वेल तक पहुंच चुकी है। सोलो सिकागो के अकॉर्डिंग ट्राइबल चीफ है वो बैड गाय नहीं है और उनका शोषण किया गया है,
और यहाँ दोस्तों ये जो तीनों है इनका षड्यंत्र है। कुल मिलाकर दोस्तों मजा बहुत आएगा इस पर्टिकुलर बैटल में। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? वेल डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग इसके ठीक बाद देखने को मिलता है, जहां दोस्तों गंथर एंड गाइस लुडविक काइजर फेस कर रहे थे रैंडी एंड कोडी की जोड़ी को। मैच वाज गुड। मैच के एंड में दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि कोडी जो है वो अपना फिनिशर लगाते हैं लुडविक काइजर को, वहीं गंथर को आरकेओ लगता है। 1, 2 एंड 3 कोडी रोड्स एंड रैंडी मैच को जीत जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया रैंडी के ऊपर पीछे से चेयर के सहारे दोस्तों, उनकी टांग पर हमला किया, उनकी पीठ पर शॉट लगाया और गाइस वहीं गंथर भी खड़े हो जाते हैं, जो कि गाइस कोडी को चोक कर देते हैं। रेफ के आने पर भी वो नहीं छोड़ते हैं और बिल्कुल कोडी को उन्होंने बेहोश कर दिया। बिल्कुल दोस्तों आप कह सकते हैं कोडी वहां चित्त हो गए थे और कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन ऑफ फेयर जाती है। तो आज कोडी पिट गए और साथ ही साथ दोस्तों हमें ब्लड लाइन पूरी तरीके से एक होते हुए नजर आई है। हालांकि दोस्तों शो प्री टिप था, बट गाइस मजा बहुत आया। सच्ची बात बताऊं, मैं से 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।